हरे कृष्णा फ्रेंड्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। और ये सारी तैयारियां चली हुई थी मेरी क्लास की। आज मेरी क्लास में सेवा थी मूंगफली की चटनी नारियल की चटनी बनाने की। और आज मेरे को बनानी थी नारियल की चटनी। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी हर वीक में एक बार क्लास होती है, उसमें मेरे को प्रसाद बना के लेके जाना पड़ता है। लेकिन सारी माताएं ना एक एक चीज़ मतलब एक एक रेसिपी अपने घर से बना के लेके जाती है। तो हमारा जो इस हफ्ते का मेन्यू था वो था इडली और सांभर और नारियल की चटनी। और भी चीज़ें थी जो और माताओं को मिली थी, तो लेकिन मेरे को तो नारियल की चटनी बनानी थी। तो ये मैं नारियल की चटनी बना रही थी। इसमें अगर आप थोड़े चने डाल देंगे तो नारियल की चटनी में टेस्ट और थोड़ी थिक नारियल की चटनी और अच्छी बनेगी। और इसको सिर्फ आपको बिना तेल डाले इसको फ्राई करना है और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको पीस देना है। देखिए, ये जो मेरी क्लास होती है, भगवत गीता की मेरी क्लास होती है। इसमें मेरे को इस क्लास को लेने के बाद मैंने कृष्ण भगवान को बहुत अच्छे से जाना है। और मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं और मैं पढ़ती भी हूँ रोज़ डेली, भगवत पढ़ती भी हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है आज की भागती दौड़ती लाइफ में। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और 7 से 8 जनों का खाना मैं दोनों तीनों टाइम बनाती हूँ, लेकिन मैं अपनी भक्ति के लिए भी टाइम निकालती हूँ। और देखिए, मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत एप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आज की दौड़ती हुई लाइफ में भी अपनी भक्ति के लिए टाइम निकाल रही हूँ और भगवान जी की सेवा पूजा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं फ़ोन भी ना कम से कम चलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना होता नहीं है। सारी सेवाएं होती है, फिर ठाकुर जी का भोग भी होता है। मैं रेसिपी भी थोड़ी थोड़ी कभी कभार डालती हूँ जब मुझे टाइम होता है। लेकिन अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दूँगी और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये आप ये देखिए, चटनी में थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि अगला महीना कार्तिक का है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी दूंगी कि आप कार्तिक में किस किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और आप मेरे को सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये मैंने बस इसमें तड़का लगाया था और सिंपल सी नारियल की चटनी बनाई थी मैंने, और जो कि 10 से 15 मिनट में बन गई थी। और ये बस मैंने मस्टर्ड का और लाल साबुत मिर्च का और तड़का, इसमें मैंने ना कड़ी पत्ते का तड़का लगाया था और ये ना जल्दी से ही बन जाती है। ये देखिए, और काफ़ी टाइम से मैं अपनी क्लास में जान रही थी, दो दो हफ्तों से, क्योंकि मेरे को ना कोल्ड कफ और फीवर हुआ हुआ था। और ये देखिए, ये चटनी हमारी बनके हो गई है तैयार। और फिर मैंने ना उसको पैक कर लिया था, क्योंकि 10 से 12 जनों के लिए चटनी बनानी थी। और ये मेरा प्यारा सा कॉटन का सूट, और फिर मैं निकल गई थी। और मेरे घर से सिर्फ 15-20 मिनट का रास्ता है मेरी क्लास का। और आज ना थोड़े कम लोग आए थे, क्योंकि कुछ माताएं वृंदावन गई हैं, कुछ बिज़ी हैं, तो इसलिए थोड़ी क्लास में मेंबर कम आए थे। और वो हमारे प्रभु जी हैं, अमंग लीला प्रभु जी, जो हमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक और भगवत गीता पढ़ाते हैं। और वो इतनी अच्छी पढ़ाते हैं जो एक बारी में समझ आती। फिर हमने ना नरसिम्हा आरती करी थी, नरसिम्हा आरती करी थी। और फिर ये सारा प्रसाद है जो सब माता जी अपने घर से लेकर आई हैं। और फिर एक एक करके सारा प्रसाद दिया था। और फिर हमने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी थी प्रसाद के लिए। और फिर सारी माता ने प्रसाद खाया था और बहुत टेस्टी बना हुआ था सारा प्रसाद, क्योंकि बहुत मेहनत से माताएं बना के लेके आती हैं। और ये थी मार्केट, जो कि मेरी क्लास में के थोड़ा पीछे वहीं पर पास में ही लगती है मेरी क्लास के। तो जो भी मुझे सामान ख़रीदना होता है, जैसे लड्डू गोपाल का या वैसे भी कुछ, तो इससे हम ख़रीद सकते हैं। इस मार्केट में से ही निकल के मेरे को जाना होता है। और फिर आने वाले थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर मैं चली गई थी मिठाई लेने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे भोग भी होता है, बाल भोग भी लगाना होता है। और फिर बच्चों के लिए भी कुछ मुझे लेना था। और फिर मैं घर के लिए निकल गई थी, मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? राधे राधे, हरे कृष्णा।